नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है ये पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन और उनकी लीलाओं के बारे में जगह जगह चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण का जो जीवन दर्शन था, कहीं ना कहीं उस जीवन दर्शन के प्रति बहुत सारे लोग अभी भी भारतवर्ष में ऐसे हैं जिनको उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की जो अमूल्य देन है वह है भगवत गीता। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं और अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। और भगवत गीता की खूबसूरती शायद यही है कि वास्तव में हम जो इसके बारे में टीका लिखता है, कहीं ना कहीं वह उसके चरित्र का ही ये कह सकते हो कि आप एक इंटरप्रिटेशन होता है। तो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत गीता का के रूप में हमारे सामने एक ऐसा ग्रंथ मौजूद है कि जिसमें अगर हम गंभीरता से जिसका अध्ययन करें तो शायद हमें अपने जीवन के सभी सवालों का इसमें उत्तर मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज इस पर्व में भगवत गीता के पहले श्लोक से, जिसमें जो इस प्रकार है कि जिसमें संजय और धृतराष्ट्र का एक आपस में उनका एक धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः माम कहा पांडवः च एव कि कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे और पांडुपुत्र की क्या स्थिति है। दोस्तों, इस श्लोक को भी बहुत सारे मनीषियों ने अपने अपने द्वारा इंटरप्रेट किया है, जिसमें मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो शायद एक महात्मा गांधी का भी है। जो महात्मा गांधी इस श्लोक की तुलना करते हैं कि जो पांडव है और जो कौरव है उसकी तुलना महात्मा गांधी बोलते हैं कि कौरव जो है वो बुरी शक्तियों को कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है और जो पांडव हैं कहीं ना कहीं वो दैवी शक्तियों का एक रिप्रेजेंट करती है। और कहीं ना कहीं हमारे भीतर बुरी और अच्छी शक्तियों का आपस में कहीं ना कहीं द्वंद्व चलता रहता है। धर्मक्षेत्र कहा, इस शरीर को धर्मक्षेत्र भी कहा गया है क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसको कर्मक्षेत्र भी कहा गया है। कर्मक्षेत्र का मतलब ये हुआ कि कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जहाँ लड़ाई लड़ी जाती है। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर हम इसको जीवन को सही दिशा में नहीं ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन एक द्वंद्व बन जाता है। इसके भीतर ही भीतर हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां पनपने लगती हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार यही जो शरीर है, इसी के माध्यम से हम देवतुल्य बन सकते हैं एवं उनसे ऊपर उठ सकते हैं। और इसी शरीर के माध्यम से अगर हम जीवन को सही दिशा में नहीं ले जाएं तो हम नीचे भी गिर सकते हैं। दोस्तों, इस पे भगवत गीता पे जो महान विचारक चिंतक थे रजनीश ओशो, उन्होंने भी अपनी एक कमेंट्री लिखी है और जो मुझे लगता है कि शायद हम सभी को कहीं ना कहीं उसको स्टडी करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने गीता को एक मनोवैज्ञानिक तल पे हमको समझाया गया है। इसी श्लोक को अगर हम देखें तो ओशो ने कहा है कि धृतराष्ट्र जो कि देख नहीं पाते थे, तो ओशो ने इसको समझाया है कि एक सिंबॉलिक प्रतीक है कि किस तरीके से जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे तो अंधे के पुत्र भी अंधे ही होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह यहाँ वो अंधे का मतलब एक भौतिक विकार से ना लेकर कहीं ना कहीं इस रूप में लेते हैं कि अंधे का मतलब अंधकार है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अंधकार में है, जो व्यक्ति अज्ञान में है, कहीं ना कहीं उससे जो चीज़ें निकलती हैं वो भी अज्ञानपूर्वक ही होती हैं। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, कहीं ना कहीं चूँकि धृतराष्ट्र स्वयं एक अज्ञानी थे तो उनके जो पुत्र थे वो भी अज्ञानी ही निकले। और कौरव, जहाँ वो पांडवों की बात करते हैं ओशो, तो वो ये बोलते हैं कि बात ऐसा नहीं था कि जो पांडव थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पुण्यात्माएँ थे। ऐसा नहीं है, गलतियाँ पांडवों से भी हुई हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में शायद बहुत सारे अनैतिक कार्य किए हैं। तो प्रश्न ये उठता है, फिर कृष्ण ने उनका साथ क्यों दिया। देखिए, कृष्ण का जो मुझे लगता है कि जो चरित्र है वो एक बहुआयामी है, जिसको हम इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत सारी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ ऐसा लगता है कि कृष्ण ये करेंगे लेकिन कृष्ण ने वो काम ना करके उसके विपरीत कोई काम किया। तो ओशो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण, कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ हमें से दो में से एक को ही चुनना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कई कोशिश करी कि ये जो इतने बड़े महाभारत है वो ना हो सके, और कहीं ना कहीं
कौरव और पांडव के बीच में संधि हो जाए। वो स्वयं एक भगवान कृष्ण कौरवों के पास एक मित्रता का संदेश लेके गए, लेकिन कौरव बिल्कुल नहीं माने। तो भगवान कृष्ण के सामने भी कोई चुनाव नहीं बचा था। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन अंततः यह युद्ध नहीं टल सका। अंत में तो जहाँ कौरव और पांडवों में से चुनने की बात थी, तो भगवान कृष्ण को पता था कि कौरवों की अपेक्षा पांडव कई मायनों में बहुत सही हैं, और बजाय इसके कि कौरव उस समय शासन करते और उनके शासन से कहीं ना कहीं अराजकता फैलती, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये युद्ध हो जाए। और कहीं ना कहीं कौरव, जो कि बुरी शक्तियों का प्रतीक थे, जिनके शासन करने से, जिनके राजा बनने से कहीं ना कहीं प्रजा में एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती, तो ऐसी स्थिति से बढ़िया है कि युद्ध हो और सही व्यक्ति राज्य पर शासन करे। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम इतना ही अभी डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे करके हम भगवत गीता को आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।